जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेंटेन क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। दोस्तों जितना भी आप ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख रहे हैं ये सभी मॉडल पेपर के अंदर का है। अगर आप इन सभी प्रश्नों को पढ़ लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम यानी 2025 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उसके अंदर इसके अंदर से काफ़ी प्रश्न मिलेंगे। हूबहू प्रश्न इसके अंदर से ही उसमें रहेंगे प्रश्न, ठीक है। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें टोटल 80 प्रश्न है, लेकिन हम लोग 80 प्रश्नों को नहीं देखेंगे। आज हम लोग 20 प्रश्नों को देखने वाले हैं। पार्ट बाई पार्ट ऐसा करके मैं वीडियो डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा पूरा, ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो होता है तो कोई देखता भी नहीं है, इसलिए दोस्तों इसमें टोटल आज हम लोग 20 प्रश्नों को करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो चलिए बिना समय को गंवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों आज का पहला नंबर प्रश्न है, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है, बताइए। तो उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान 1 से कम होता है। तो आपका ऑप्शन देखिए, किस ऑप्शन में आपका 1 से कम है। यहाँ पर 2 है तो नहीं होगा, यहाँ पर 1 के बराबर आ गया नहीं होगा, अनंत भी नहीं होगा भाई। 1 से कम होना चाहिए, जो कि आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 1/2 यानी 1/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है, बताइए। प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग होता है, बताइए। तो लाल होता है, सबसे प्रभावी रंग लाल होता है, आप याद रखेंगे, ठीक है। आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 3 नंबर प्रश्न है, किस युक्ति में विभक्त बलैधिक परिवर्तन का कार्य करता है। किस युक्ति में विभक्त बलैधिक परिवर्तन का काम करता है। तो विद्युत मोटर, आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा, विद्युत मोटर। 3 का ऑप्शन ये बिल्कुल सही, कोई कंफ्यूजन कोई दिक्कत बताइए नहीं, 3 का ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ये चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, तो यह संयोजित था, बताइए। देखिए प्रश्न को समझिए, प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोधक बढ़ जाता है, तो ये संयोजित था। किस क्रम में संयोजित था, बताइए। तो ये समांतर क्रम में संयोजित था, तो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही हो जाएगा, समांतर क्रम में संयोजित था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए प्यारे साथियों 5वां नंबर प्रश्न है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है, बताइए। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। तो यूरेनियम, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यूरेनियम बी फॉर बाहुबली, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 6ठा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नीचे दिया गया है, इसमें नहीं दिख रहा है, चलते हैं वहाँ पर, लेकिन समझिए पहले बात। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्न में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो मेरे दोस्तों अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। अवतल लेंस ऐसे करके होता है, इसे अपसारी लेंस भी कहा जाता है, अवतल लेंस को, ठीक है। आइए ऑप्शन को देख लेते हैं। तो प्यारे साथियों 6ठा नंबर का देखिए ये ऑप्शन है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। इसी में ए और बी दोनों, ऑप्शन डी में बाइफोकल लेंस। तो मैंने क्या कहा, अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस कहा जाता है, जो कि आपका ऑप्शन ए में दिख रहा होगा, अवतल लेंस। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 6 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 7वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, बताइए। एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है, जो कि आपका ऑप्शन डी में दिख रहा है 5, आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 सतहों से प्रिज्म घिरा होता है। 8वां नंबर प्रश्न है, जूल प्रतिकूलम बराबर होता है, बताइए। जूल प्रतिकूलम किसके बराबर होता है मेरे प्यारे साथियों, आप बताइए। तो वोल्ट के बराबर होता है, जी हाँ बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, वोल्ट के बराबर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 9वां नंबर प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक बतलाना है, बताइए। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वेबर होता है, बिल्कुल सही जवाब। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, वेबर, ठीक है। 10वां नंबर प्रश्न है, जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है, बताइए। जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, या उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, तो ईंधन कहा जाता है। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ईंधन कहा जाता है, बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आइए 11 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर देखिए 11 नंबर प्रश्न है, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, बताइए। किस दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए, निवारण का मतलब क्या होता है, ठीक करने के लिए, तो किस दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे साथियों, बताइए। तो निकट दृष्टि दोष, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 11 का ऑप्शन बी, कोई दिक्कत बोलिए नहीं, 11 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर आइए 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं, दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है, बताइए। दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में कौन सा लेंस लगा होता है, तो उत्तल लेंस लगा होता है, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आइए प्यारे साथियों
13 नंबर प्रश्न है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? ऑप्शन ए में बहुत कम परिवर्तित नहीं होता है, ऑप्शन सी में बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन डी में निरंतर परिवर्तित होता है। बताइए। तो देखिए, लघु पथन के समय यानी सर्किट के समय परिपथन में जो होता है ना, विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, जो कि आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अरे लघु पथन का मतलब नहीं कहते हैं शॉर्ट सर्किट हो जाता है, वही तो चीज़ है हिंदी में लघु पथन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न है प्यारे साथियों, कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? बताइए, कैगा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो 14 का आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कर्नाटक। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही हो जाएगा बी आपका ऑप्शन। अब यहाँ पर आइए प्यारे साथियों, 15 नंबर प्रश्न है, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामत बनाने के लिए यानी हजामती दर्पण में दाढ़ी बाल बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। ठीक है। और देखिए, उत्तल दर्पण जो होता है ना गाड़ी के, यहाँ देखिए ध्यान से देखिएगा, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है गाड़ी के साइड मिरर के रूप में, वाहन के साइड मिरर के रूप में। और समतल दर्पण जो है ये घरों में अधिकतर यूज होता है चेहरा वहरा को देखने के लिए, साफ सुथरा चेहरा देखने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें पूछ रहा था हजामती दर्पण के रूप में, तो अवतल दर्पण बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पर हजामती दर्पण के उपयोग के साथ साथ रोगियों के कान, नाक, गले, दांत इत्यादि के जांच में भी किया जाता है मेरे साथियों, याद रखिएगा हजामती दर्पण का उपयोग। ठीक है, चिकित्सक में भी इसका प्रयोग किया जाता है, आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर आइए प्यारे साथियों, 16 नंबर प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? बताइए, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो अवतल लेंस का। तो 16 का आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अवतल लेंस, कोई दिक्कत नहीं। 16 का आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आइए प्यारे साथियों, 17 नंबर प्रश्न है, लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का सही मात्रक डाईऑप्टर होता है, जो कि आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए में दिख रहा होगा डाईऑप्टर। 18 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं? बताइए, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज या प्रकाश पुंज? प्रकाश के समूह बोले या किरणों के समूह बोले तो उसे क्या कहा जाता है? किरण पुंज। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, किरण पुंज कहिए तब या प्रकाश पुंज कहिए तब, दोनों एक ही चीज होता है। तो 18 का आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, 19 नंबर प्रश्न है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है? यहाँ पर निलंबन थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा, इसलिए मैं बताना चाहूँगा, निलंबन लिखा हुआ है। तो किसी माध्यम के छोटे कणों के निलंबन को क्या कहा जाता है? बताइए। तो दोस्तों 19 का आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कोलाइड कहा जाता है, कोलाइड। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न है, ओम के नियम निहित है? बताइए, ओम के नियम निहित है, बताइए ओम के नियम निहित है, इसका क्या होगा? 4 ऑप्शन आपके पास है। तो 20 का आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, V बराबर आई आर। ठीक है, V बराबर आई आर या R बराबर V बटा आई भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आई होप कि दोस्तों आप सभी को यहाँ तक अच्छा से समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, इसमें इससे आगे वाले प्रश्नों को हम लोग समझेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।